ये हमारे पास है बेटा फर्स्ट पीरियड, ये हमारे पास है सेकंड पीरियड, और ये हमारे पास क्या है बेटा थर्ड पीरियड। हमने क्या है बेटा फ्रॉम मूविंग नोबल गैस टू नेक्स्ट अल्कली मेटल, ये नोबल गैस है उसके आगे ये क्या है नेक्स्ट अल्कली मेटल, ये नोबल गैस है उसके आगे क्या है बेटा नेक्स्ट अल्कली मेटल। यानी हीलियम का मवाजना हम करेंगे लिथियम से, इसी तरह नियान का मवाजना हम किस चीज़ से करेंगे बेटा सोडियम से। तो एक नोबल गैस से दूसरे अल्कली मेटल में जब हम मूव ऑन करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस वैल्यू के चेंज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, नोबल गैसेज की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीलियम और लिथियम, नियॉन और सोडियम। ये हमारे पास है बेटा हीलियम एटॉमिक नंबर 2, यहाँ हम लिखेंगे 1s2। हीलियम के बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा लिथियम 1s2, ये हमारे पास हो गया 2s1। तो ये देखें यहाँ से जाते हुए उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में क्या हो रहा है बेटा इजाफा हो रहा है। तो जितना इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिफ्ट कम होगी, उतना रेडिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें बेटा नियॉन है बेटा हमारे पास, एटॉमिक नंबर है 10, 1s2, 2s2, 2p6। अगर हम बात करें सोडियम की 11, 1s2, 2s2, 2p6, ये हमारे पास है 3s1। तो यहाँ देखें n की वैल्यू में क्या हो रहा है बेटा इजाफा हो रहा है। इस नोबल गैस से इस अल्कली मेटल की तरफ मूव ऑन करते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है बेटा मुश्किल होता है। यही वजह है हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है जब हम उसका मवाजना किससे करते हैं नोबल गैसेस से। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको रीज़न समझ आ गई होगी। इसके बरस अगर हम सोडियम का मवाजना मैग्नीशियम से करें 11 और ये हमारे पास है 12, यहाँ पर होगा बेटा 3s1, यहाँ पर क्या होगा 3s2। तो देखें सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हुए ये एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये एटॉमिक नंबर है 12, सिर्फ एक ही एटॉमिक नंबर का इजाफा हो रहा है। इसी तरह जब हम हीलियम से लिथियम की तरफ गए तब भी सिर्फ एक एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके एक एटॉमिक नंबर के इजाफे से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में भी क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है। लेकिन जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं यहाँ पर भी सिर्फ एक एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके एक एटॉमिक नंबर के इजाफे की वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। यही वजह है कि यहाँ पर तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता आयोनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन अल्कली मेटल और नोबल गैसेस में जब आप कंपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस नज़र आता है।